अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कलमकार स्टूडियो में आज गुल खेज़ अख्तर का एक मज़ाहिया कालम आप सब दोस्तों की नज़र है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। ज़माने के अंदाज बदले गए, बालियों तक तो ठीक था, लेकिन मर्दाना मॉडलिंग की कुछ तस्वीर देखकर दिल उछल कर हलक में आ गया। अच्छे खासे नौजवानों ने मैक्सियां पहनी हुई थी, जबकि एक जवान मर्दाने ने तो बाकायदा सर पर दुपट्टा भी लिया हुआ है और कभी उम्मीद है कि बहुत जल्द किसी का घर भी बसा देगा। पहले ख्याल आया कि शायद नौजवानों में कोई सिल्की टच है, फिर तहकीक की तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं, सब हदूद ऑर्डिनेंस के अहल हैं। मेरा वास्ता चूंकि ज्यादातर मीडिया के लोगों से पड़ता है, इसलिए हर बेहुदा फैशन जल्द ही नजरों में आ जाता है। मेरे एक दोस्त हैं, अच्छे खासे प्रोड्यूसर हैं, लेकिन ऐसा फैशन करते हैं कि बाज़ औक़ात फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि मौसूफ ने फैशन किया है या कोई गलती। एक दिन किबला दो अलग अलग रंग के जूते पहन आए, दाएं पांव में सुर्ख और बाएं पांव में पीला। मंतक पूछी तो लापरवाही से फरमाया, बंदे को सबसे अलग नजर आना चाहिए। मैंने हाथ जोड़े, हजूर बंदे को बंदा भी नजर आना चाहिए। यह भी फैशन है कि चमकदार कोट के नीचे लाल रंग की पैंट पहनी जाए और मजीद नीचे बगैर जुराबों के बूट पहन लिए जाएं, जिनके तस्मे खुले हों। इस किस्म के अक्सर लड़के बालों में या तो पोनी करते हैं या इतनी चमकदार टिंट करवाते हैं कि लगता है लेमिनेशन करवाई है। बचपन में एक च्युइंगम मिलती थी जिसके पैकेट में किसी जानवर की तस्वीर होती थी। उसका तरीका इस्तेमाल बड़ा सादा था। बाजू पर थोड़ा सा थूक लगाकर उस पर यह तस्वीर वाला कागज चिपका दिया जाता था और जोर से दबाकर उठाया जाता था तो तस्वीर बाजू पर मुंतकिल हो जाती। यह उस वक्त का टैटू होता था जो पहले गुस्ल में साफ हो जाता था। आशिक मिजाज लोग महबूबा के नाम का पहला हुर्फ खुदवा लेते थे। मेरे जानने वाले एक बुजुर्ग के हाथ पर अभी तक एस खुदा हुआ है। उनका कहना है कि उन्होंने बेगम की मोहब्बत में लिखवाया है। मैंने पूछा, आपकी अहलिया का नाम तो बल्कीस खानम था? इत्मीनान से बोले, हाँ, मैं उसे प्यार से एस बल्कीस खानम कहता था। अब ये रिवाज दोबारा चल पड़ा है। धड़ाधड़ टैटू खुदवाए जाते हैं और स्टाइल ऐसा कि बंदा लाल इतर लवे, यानी घनी टिंड के अकम में बिच्छू की तस्वीर या बाजू के डोले पर डंग मारता हुआ सांप। टैटू फोर्सेस के बाद आजकल ये टैटू फोर्सेस बड़ी आम हैं। मैं फैशन के खिलाफ नहीं, लेकिन फटी हुई जीन्स, एक तरफ से निकली हुई शर्ट और लड़कियों की तरह की गई गुत को फैशन मैं नहीं मानता। ड्रेस पैंट शर्ट पहनने का रिवाज ही खत्म होता जा रहा है। नई नस्ल इसे ओल्ड फैशन समझती है। गजब खुदा का रॉयल ब्लू कलर की शर्ट, लाइट ग्रे कलर की पैंट और नीचे काले मैक्शीन के बूट, इससे आला ड्रेसिंग क्या हो सकती है? लेकिन नहीं, बच्चे नहीं मानते। आप उनको किसी रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर ले जाएं, ये सबसे पहले उस शर्ट की तरफ लपकेंगे जो पूरी दुकान में सबसे वाहियात लग रही होगी। जूतियों की दुकान पर ले जाओ तो हर वो जूती उनकी पसंदीदा ठहरेगी जो हमारे दौर में पहनने से ज्यादा मारने के काम आती थी। लेकिन खुशी की बात है कि शादी ब्याह के मौके पर वलीमा और बारात, ये दो फंक्शन ऐसे हैं जिसमें नौजवान नस्ल भी कोट पैंट पहनना पसंद करती है। ये अलग बात है कि उनके कोट पैंट में भी कहीं ना कहीं कोई चवल जरूर झलक रही होती है। मसलन कल महल्ले में एक शादी में जाना हुआ, एक फैशनेबल नौजवान ने कोट पैंट पहन रखा था, लेकिन शर्ट के ऊपर वाला बटन खोलकर टाई की नाट यूं लगा रखी थी गोया अभी अभी दफ्तर से थक हार कर घर वापस पहुंचा हो।
ऐसी वाहियात नाट को सिर्फ एक ही नाम दिया जा सकता है, डू नाट। नई नस्ल सलवार कमीज तो पहनती ही नहीं, और अगर पहन ले तो वहां भी खच मारने से बाज नहीं आती। आप ही बताएं, हाफ बाजू वाली कमीज के साथ खुले घेरे और फूलों वाली शलवार कैसी लगती है। फैशन का ये सिलसिला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, मैं तो सुबह से सकते के आलम में हूं। सड़क पर एक नौजवान देखा जिसने हाफ मूंछ रखी हुई थी। जिस तेजी से नौजवानों में मुनफरिद नजर आने का रुझान बढ़ रहा है, उससे कोई बईद नहीं कि आइंदा चंद साल बाद नौजवान ऐसी चीजें भी पहनने लगेंगे जो बहरहाल उन्हें हरगिज नहीं पहननी चाहिए। ऐन मुमकिन है कि ये नाखून बढ़ा लें, नेल पॉलिश लगाना शुरू कर दें। चलो यहाँ तक तो भी खैर है, लेकिन डरें उस वक्त से जब लड़के एड़ी वाली जूती पहनकर पर्स लटकाना शुरू कर दें। फैशन की इस जलगार में काम की चीज खरीदनी हो तो 6 दुकानें फिरना पड़ती हैं। मैं अमूमन गर्मियों के मौसम में घर में ट्राउजर और टी शर्ट पहनता हूँ। पिछले दिनों कुछ नए ट्राउजर खरीदने गया तो पता चला आजकल नए फैशन के टाइट पांचों वाले ट्राउजर चल रहे हैं। लाहौल विला कुव्वत, बल्कि एक और दफा लाहौल विला कुव्वत, यानी टाइट तरीन पांचे पहने और 42 डिग्री सेंटीग्रेड में दीवार से टकरे मारते फिरे। ये फैशन फिलफोर खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे में सड़कें मजीद तंग होने का खतरा है कि लोग आसान बाश पोजीशन में चलना शुरू कर देंगे। इन तमाम खतरात के बावजूद दिल को थोड़ी सी तसल्ली जरूर है कि मैंने बहुत कम ऐसे नौजवान देखे हैं जो शादी के बाद अपना फैशन बरकरार रख सकें। गोया शादी इस अहम तरीन मसले का भी हल है। ताहम दुख की बात यह है कि हमारे मुल्क में इतनी शादियां नहीं होती जितनी विलादतें होती हैं। इसलिए अलाइनमेंट आउट है। सुधर कम रहे हैं, बिगड़ ज्यादा रहे हैं। एक वक्त था पिंक कलर सिर्फ लड़कियों के लिए मखसूस होता था, आजकल मर्दों में भी आम है। चलें इसको भी माफ कर देते हैं, क्योंकि खुद मेरे पास 2-3 पिंक कलर की शर्टें मौजूद हैं। ज्यादा अफसोस इस बात का है कि भला बेल्ट के बगैर भी कोई पैंट पहनता है। जी हाँ पहनते हैं और बिलो द बेल्ट पहनते हैं, जिसे पहनकर लगता है कि अगले चौक तक गाना चल जाएगा, तू चल मैं आई। अब मार्केट में काशीकारी से आरी और प्लेन टी शर्ट ढूंढने में वक्त लगता है। ऊपर से कुर्ता शलवार का भी नया रिवाज आ गया है। कुर्ता वही पुराना है, शलवार इलास्टिक वाले पजामे में बदल गई है। मेरा एक दोस्त इस फैशन से बड़ा खुश था कि जिंदगी आसान हो गई है, लेकिन परसों जो उसके साथ हुआ उसके बाद उसने पजामा पहनने से तौबा कर ली। मौसूफ सुबह जल्दी में तैयार होकर दफ्तर आए तो कुर्ता पजामा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद घर से बेगम का फोन आया। कुछ देर तो बड़े इत्मीनान से बात सुनते रहे, लेकिन फिर पता नहीं दूसरी तरफ से क्या सुना कि अचानक ही रंग फक हो गया। एक नजर पजामे पर डाली, तेजी से बैग पकड़ा और दौड़ते हुए दफ्तर से निकल गए। बहुत शुक्रिया।